गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर पेपर सीए। आज हम लोग यूनिट 5 पढ़ेंगे। यूनिट 5 में टॉपिक है विद्यालय तथा बाह्य विद्यालय सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन करें। तो विद्यालय तथा बाह्य विद्यालय ज्ञान यानी विद्यालय ज्ञान क्या है, बाह्य विद्यालय ज्ञान क्या है यानी आउट ऑफ स्कूल नॉलेज, और सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले विद्यालय ज्ञान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो विद्यालय ज्ञान वह ज्ञान है जो एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही विद्यालय में जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसे विद्यालय ज्ञान कहते हैं। विद्यालय ज्ञान वह ज्ञान है जो छात्र द्वारा विद्यालय में एक निश्चित समय सीमा में निश्चित प्रक्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा विद्यालय के बाहर भी ज्ञान के अनेक अवसर उपलब्ध हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा व मुक्त विद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त ज्ञान। दूसरा नंबर में है किसी श्रेष्ठ या ज्ञानी पुरुष की संगत से प्राप्त ज्ञान। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जानकार है, उससे हम लोग उसके संगत में रह करके कुछ उससे जानकारी हासिल कर लेते हैं। फिर आगे है विभिन्न संचार द्वारा प्राप्त ज्ञान, यानी संचार के माध्यमों से, गूगल के माध्यमों से, नेट के माध्यम से भी ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं या सीखते हैं। इस संदर्भ में एक एकलव्य का, जो आप लोग नाम सुने होंगे, उसका उदाहरण भी मिलता है, जिसने औपचारिक रूप से गुरुकुल में ज्ञान प्राप्ति की, औपचारिक रूप से गुरुकुल में ज्ञान प्राप्ति की अनुमति न मिलने पर गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर ज्ञान प्राप्त किया था। एक और भी उदाहरण मिलता है मूसा का, जो आप लोग नाम सुने होंगे। मूसा को 10 महत्वपूर्ण ईश्वरीय सूत्रों का ज्ञान एक पर्वत पर बैठकर मिला था। इसे एक राष्ट्र एक शब्द में भी हम लोग कह सकते हैं, छात्र द्वारा औपचारिक रूप से प्राप्त ज्ञान को विद्यालय ज्ञान कहा जाता है। छात्र जो है कुछ विद्यालय के बाहर भी, कुछ विद्यालय के अंदर भी बहुत सारे ज्ञान अपने अनुभव के द्वारा भी सीखते हैं। विद्यालय ज्ञान तो समझ लिए। अब हम लोग बाह्य विद्यालय ज्ञान, आउट ऑफ स्कूल नॉलेज, यानी बाह्य विद्यालय ज्ञान आउट ऑफ स्कूल नॉलेज के बारे में जानेंगे। यानी बाह्य विद्यालय ज्ञान है क्या, जो यहाँ टॉपिक में दिया गया है। तो बाह्य विद्यालय ज्ञान यानी बाहरी ज्ञान वह ज्ञान है जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को भी अनौपचारिक विधि से प्राप्त ज्ञान या बाह्य विद्यालय ज्ञान कहा जाता है, यानी आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। जैसे ऋषि मुनि, महापुरुष, संत व धर्म प्रवर्तक हुए जिन्होंने पहले से शिक्षा नहीं प्राप्त की, परंतु उनके मन में ज्ञान अपने आप स्वयं उत्पन्न हुआ और उसे उन्होंने मंत्र के रूप में बनाया और फिर उन्होंने दूसरों को शिक्षा दी। अर्थात कई ज्ञान मीमांसकों का विचार है कि ज्ञान मानव मन में पहले से निहित होता है, उसे समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है तथा आज गुरु का स्थान अनौपचारिक शिक्षा के साधनों ने ले लिया है। जो विद्यार्थी स्वयं अपने आप से ज्ञान अर्जित करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। इस प्रकार ज्ञान कई बाह्य विद्यालय साधनों से प्राप्त किया जाता है, जैसे स्वयं का अनुभव। स्वयं का अनुभव वह है
जो अपने आप देख करके सीखा जाता है, ये सबसे अच्छा होता है। दूसरा श्रद्धा, यानी महाविद्यालय ज्ञान में श्रद्धा भी एक बहुत बड़ा सहायता करता है। तीसरा में है तर्क व चिंतन। तीसरा में है तर्क व चिंतन, यानी तर्क और चिंतन के द्वारा भी हम लोग ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो जितना ही जिस टॉपिक के बारे में हम लोग सोचेंगे उतना ही ज्ञान हमें मिलेगा। कोई नया चीज़ है तो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, जिसे कैसे हम लोग सीखें, तर्क करते हैं दिमाग में, या किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं, कोई समस्या के बारे में सोचते हैं कि हम इसे कैसे निपटारा कर लें, तो वही चिंतन ही दिमाग को तेज करती है। उसके बाद 4 नंबर में है अनुमान व वाक्य द्वारा ज्ञान। अनुमान भी लगाते हैं, नहीं ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ज्ञान को 3 वर्ग में दिया गया था, सत्यता, सत्यता में विश्वास, सत्यता के लिए साक्षात प्रमाण और तार्किक ज्ञान, ये 4 है। जो हम लोग क्या है, सत्यता में विश्वास करते, कहते हैं नहीं ये राम है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके क्या है, कोई मुख्य रूप से प्रमाण होनी चाहिए। प्रमाण के साथ हम समझेंगे तब कहेंगे नहीं यही है, ये सत्य है। 5 नंबर में है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यानी सबसे अधिक क्या है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम किस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं। क्या है, अगर हमें घाव होती है यहाँ पे, दवा खाते हैं यहाँ पे ठीक होता है। अगर कुछ चींटी काटता है पैर में तो हमें सूचना मिलती है दिमाग में। क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ ही हमें ये सूचना देती है कि आगे क्या करना है। आजकल कई यंत्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पहले तो ऐसे हम लोग सीखते थे, लेकिन अब क्या है, इसका स्थान, ज्ञानेंद्रियों का स्थान अब कई यंत्र ने, यानी नेट, गूगल, ये सब ले लिया है, दूरस्थ शिक्षा ने ले लिया है। बाहरी ज्ञान तो हम लोग जान लिए, अब हम लोग बाहरी ज्ञान के बाद सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में जानेंगे। तो सैद्धांतिक ज्ञान क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सैद्धांतिक ज्ञान वह ज्ञान है जो स्वयं प्रत्यक्ष की तरह समझा जाता है। सिद्धांत जब समझ लिया जाता है, सत्य पहचान लिया जाता है, तब उन्हें निरीक्षण, अनुभव या प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के ज्ञान में तर्क द्वारा, तथ्य द्वारा को संगठित किया जाता है, तो सैद्धांतिक ज्ञान कहते हैं। किसी सिद्धांत पर आधारित होता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में व्यवहारिकता परिवर्तन लाते हैं, अपने आप में समायोजन स्थापित करते हैं, एक दूसरे से व्यवहार प्रकट करते हैं, श्रद्धा, प्रेम, भाईचारा के नाते, वहाँ पे हमें व्यवहारिकता ज्ञान भी उत्पन्न होने लगती है, जो देख सुनकर हम लोग समझने लगते हैं कि वो आदमी क्या कह रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने लगते हैं। तो सैद्धांतिक ज्ञान तो हम लोग समझे। अब है व्यवहारिक ज्ञान। तो व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी व्यवहारिक ज्ञान क्या है। तो व्यवहारिक ज्ञान वह ज्ञान है जो प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। जैसे हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अनुमान लगाते हैं, वही व्यवहारिक ज्ञान पाता है। किसी चीज़ के बारे में हम प्रयोग सिद्ध करते हैं, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में किसी नए नए चीज़ का आविष्कार करते हैं, ये चीज़ क्या है, ये कैसे बना है, इसमें क्या क्या मटेरियल लगा है, प्रयोग हम लोग करना है कि नहीं यही होगा। फिर उसके प्रयोग के बाद हम लोग उसकी जांच करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि हाँ ये क्या है, यह क्या निरीक्षण मेरी सही है या गलत भी हो सकता है, सफल भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग यह प्रकट करते हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान वह ज्ञान है जो प्रयोग द्वारा, प्रयोग पर आधारित होता है। ऐसे प्रयोजनवादियों का धारणा है। प्रयोजनवादियों ने कहा था, प्रयोजनवादियों ने यह कहा था। जैसे इसके बारे में विद्वान ने भी अपने अपने शब्द में कहे हैं। तो प्रसिद्ध एक विद्वान है जिनका नाम है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी के द्वारा, जॉन डीवी के शब्दों में ज्ञान की प्रक्रिया, जो जॉन डीवी है, ज्ञान की प्रक्रिया एक प्रयास एवं समझ की प्रक्रिया है। ज्ञान की प्रक्रिया
एक प्रयास एवं समझ की प्रक्रिया है। ये एग्जाम में भी पूछता है। जैसे किसी भी चीज़ का एग्जाम है तो उसमें परिभाषा किसी विद्वान के द्वारा पूछता है, तो उसको यह याद रखना चाहिए। जैसे जॉन डीवी ने कहा था, ज्ञान की प्रक्रिया एक प्रयास एवं समझ की प्रक्रिया है। तो कुछ विचारकों ने भी अपना विचार प्रकट किए थे। हाँ, इन्होंने क्या क्या विचार दिए, तो ये तो जॉन डीवी के शब्द में हो गया। अब एक विचार के अभ्यास में प्रयास करना एवं ऐसे प्रयास के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होता है उसे सीखना चाहिए। यानी जो भी हम किसी चीज़ के बारे में सीख रहे हैं, नहीं इस चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा है, इस सीखने से हमें फायदा होगी, तो जिस चीज़ पर हम मेहनत कर रहे हैं, जो अपने लक्ष्य का निर्धारित कर रहे हैं, वह लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो हमारी सफलता मिल रही है या नहीं, इसके प्रयास करने से ही किसी चीज़ के बारे में हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, या उसके बारे में हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि यह क्या चीज़ है, तब हम उसे सीखना चाहिए। तो ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे अनुभव द्वारा सरल रूप में न लाया जा सके। इस प्रकार व्यवहारिक ज्ञान केवल समझने की चीज नहीं है, बल्कि अनुभव एवं निरीक्षण द्वारा भी समझा जा सकता है। तो हम लोग जो भी ज्ञान है, जरूर नहीं है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं उसी समय सीख लेते हैं। इस धरती पर जब हम लोग आते हैं, जैसे जैसे उम्र सीमा बढ़ती है, उस आधार पर धीरे धीरे जब विकास होता है, तब हम लोग किसी चीज़ के बारे में अपने अनुभव के द्वारा या गुरु के द्वारा, माता पिता के द्वारा हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, या उस पर अनुमान लगाते हैं। तो यह क्या है, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि है क्या, घर के द्वारा, समाज के द्वारा क्या है। बाल विकास में भी हम लोग पढ़े, जो जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग धीरे धीरे मतलब क्या है, सीखना, लर्निंग, यानी जन्म से लेकर मृत्यु के पूर्व तक कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। तो यह सीखना ही हम लोग क्या है, मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, सीखने से हम लोगों की आगे नॉलेज बढ़ती है। तो यह क्या है, किसी चीज़ के बारे में जब हम निरीक्षण करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, उसके जांच करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तब हम लोग इसके बारे में समझेंगे। जैसे कुछ ज्ञान हम लोग विद्यालय के अंदर भी सीखते हैं, जैसे टॉपिक में दिया गया है, बाह्य विद्यालय तथा बाह्य विद्यालय, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान, यानी इसमें चार है। एक तो विद्यालय हो गया, बाहरी नॉलेज हो गया, आउट ऑफ स्कूल नॉलेज हो गया, उसके बाद सैद्धांतिक हो गया, उसके बाद व्यवहारिक हो गया। तो इसमें क्या है, व्यवहारिक ज्ञान में क्या है, समाज में भी हम लोग एक साथ रह करके अपने व्यवहार के द्वारा सीखते हैं, जानते हैं कि वह उसका व्यवहार कैसा है, क्या है। तो हम इस आधार पर इस सबको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इस सबको अलग अलग बताया गया, जैसे सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में बता दिया गया, फिर व्यवहारिक ज्ञान को बता दिया गया, उसके पहले विद्यालय ज्ञान को बता दिया गया है, विद्यालय ज्ञान। तो इसमें हम लोग क्या है, किसी किसी के द्वारा हम लोग सोचते हैं, फिर समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। जैसे ज्ञान इंद्रियों के सबसे अच्छा क्या है, ज्ञान इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी हम लोग सीखते हैं। ज्ञान इंद्रिय कितने हैं, 5 है, 5 ज्ञान इंद्रिय है। जैसे हो गया त्वचा, कान, आँख, जीभ, और एक क्या है लास्ट में 6 में आता है मस्तिष्क। क्या है, मस्तिष्क चीज हमें सब चीज की सूचना देती है। तो क्या ये ज्ञान इंद्रिय के भाग नहीं है? पहले से तो हम लोग 5 ही जानते थे, लेकिन एक मस्तिष्क भी है, एक नए में 6 आ गया। इसके द्वारा हम लोग सब समझते हैं, सीखते हैं और अनुभव करते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय हमें सीखने का साधन है, वहीं एक द्वारा। लेकिन आजकल क्या है, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा तो विद्यालय में हम लोग प्राप्त, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा क्या है, अब क्या है, दूरस्थ शिक्षा ने, दूरस्थ शिक्षा के साधनों ने, जैसे नालंदा हो गया, इग्नू हो गया, ये सब अब इसकी साधनों ने इसको ले लिया है। गुरु का स्थान क्या है, पहले गुरु पर ही बच्चे आश्रित थे, लेकिन अब क्या है, गुरु का स्थान अब कम हो गया। अब क्या है, बच्चे अब नेट से, गूगल पर ही ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, स्मार्ट क्लास पढ़ ले रहे हैं। तो क्या है, गुरु का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आजकल आज के टेक्निकल युग में
अब धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। अब टेक्निकल जो आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र आ गया, उसके माध्यम से अब आजकल घर बैठे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और उनके क्या है, उनमें काफ़ी कमी आ जाएगी, सामाजिकता की कमी आ सकती है, क्योंकि वो तो विद्यालय जाएंगे नहीं, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे नहीं, निश्चित है उनके व्यवहारिकता में कमी आने लगेगी। तो क्या होगा, वो नेट ही, ऑनलाइन क्लासिंग, उसके व्यवहारिकता में कमी लाने की, सामाजिकता की भावना में कमी हो जाएगी। वहीं बच्चा जब एक दूसरे के साथ घुल मिलकर एक समान विद्यालय में जब शिक्षा ग्रहण करता है, तो वह बच्चा में सामाजिकता की भावना जागृत होती है। तो हम जब ये टॉपिक समाप्त होता है, अभी फिर अगले क्लास में दूसरा